इस वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले कहीं ना कहीं हम आपसे एक चीज़ क्लियर कर देना चाहते हैं कि यहाँ पर संदीप रामीचाली के केस से रिलेटेड कोई भी बात नहीं हो रही है। जी हाँ, यहाँ पर उनके केस में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, कौन गिल्टी है, कौन नॉन गिल्टी है, वगैरह वगैरह, इस पर बिल्कुल डिस्कशन नहीं हो रहा। तो इस वीडियो को बिल्कुल उस तरीके से मत लीजिएगा, या फिर इसमें कोई भी बात उसके बारे में हम नहीं करने वाले। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के एक्सपेक्ट से हम यहाँ बात कर रहे हैं, और वो भी क्यों, उसके पीछे भी आपको हम वजह बताएंगे। तो यहाँ पर केस से रिलेटेड कोई बात नहीं होगी, वो क्या हुआ नहीं हुआ, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, केस से रिलेटेड कोई यहाँ पर डिस्कशन, आपको भी पता है वो चीज़ें यहाँ पर करते नहीं, वो कोर्ट में है, वो सब चीज़ें हैं, वो सब उनका काम है। डेली क्रिकेट का काम नहीं है कि उनके पर्सनल लाइफ में एक केस चल रहा है उस पर क्या हो रहा है। वो एक इंटरनेशनल क्रिकेटर है, इसीलिए उनके साथ जो हुआ, जो उन पर गिल्टी डाला गया या फिर जो उन पर सजा दी गई, वो लिखना हमारा काम था, वो हमने लिखा। इससे पहले भी हमने यूए के कई क्रिकेटर जो फिक्सिंग वगैरह में फंसे थे उसके बारे में भी न्यूज़ दी थी, आप जानते होंगे। खैर, यहाँ पर ये चीज़ है कि जब से केस वगैरह हुआ था तो उसके बाद कई लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने हमें ईमेल्स भी किए, मैसेजेस के थ्रू भी, फेसबुक में भी कहीं ना कहीं एक सवाल करने की कोशिश की कि आपको क्या लगता है कि संदीप रामीचाली अगर यहाँ अभी तक नहीं आते हैं तो उनका रिप्लेसमेंट जो है वो उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर आप किसे देख रहे हैं, कौन उनका एक बेटर रिप्लेसमेंट यहाँ पर हो सकता है। तो ये सवाल काफ़ी ज़्यादा आ गया, तो हमने सोचा कि चलिए, फिर उसके बाद ईमेल्स वगैरह भी आने लगे, तो हमने सोचा चलिए क्यों ना आप इसका एक वीडियो के थ्रू आंसर दे ही दिया जाए, कितनों को अलग अलग जवाब दें, बार बार तो एक ही बार में वीडियो बना दें। और अभी इस पर टाइम भी था क्योंकि अब कल से अंडर-19 वर्ल्ड कप है, तो उसके बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं है, पूरा फोकस अंडर-19 वर्ल्ड कप पे ही जाएगा। तो हमें लगा कि इस बात को दम भी है कि सबसे पहली बात तो ये है कि संदीप रामीचाली जो है अभी फिलहाल जो है दूर दूर तक शायद उनका टीम में आना कोई नामुमकिन सा कहीं ना कहीं लगता है, जो ऑब्वियस केस के रीजंस है वगैरह वगैरह। अभी यहाँ पर हाईकोर्ट में शायद सुनने में आया कि हाईकोर्ट में अपील वगैरह कर रहे हैं, वो सब चीज़ें आ रही है, तो केस में भी बहुत लंबा प्रोसीजर लगेगा और अभी लगता नहीं रिसेंटली वो कितनी आसानी से टीम में जो है वो आ पाएंगे। तो उनकी जगह पर सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि उनकी यहाँ पर रिप्लेसमेंट की ज़रूरत क्या है। नहीं, बिल्कुल, देखिए, अगर क्यों ऐसा हम कह रहे हैं कि हाँ उनकी रिप्लेसमेंट के बारे में अब तलाश शुरू करनी चाहिए, ऐसा क्यों? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, आने वाले जो इवेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगर हम देखें, प्रीमियर कप है, वर्ल्ड कप जैसा एक तो सबसे बड़ा इस साल का अगर आप कहेंगे मेगा इवेंट है आने वाले वक्त में नेपाल नेशनल टीम के लिए। तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर है कि संदीप रामीचाली थे और ललित राजबंसी थे, दो स्पिनर थे पहले टीम में नेपाल की साइड में, लेकिन अब संदीप जाने के बाद सिर्फ एक स्पिनर रह गए, वो है ललित राजबंसी। और अब एक स्पिनर को सिर्फ लेके उतरना प्रीमियर कप में, या यूं कहें T20 वर्ल्ड कप 2024 में, तो ये बिल्कुल ज़ाती होगी। कहीं ना कहीं थोड़ा अजीब सा लगेगा कि सिर्फ एक स्पिनर के साथ, प्राइम स्पिनर के साथ, जहां पर दो प्राइम स्पिनर थे, अब वहां पर एक प्राइम स्पिनर के साथ टीम उतर रही है T20 वर्ल्ड कप 2024 में। और उसके बाद बात करें आप, और फिर अगर आपने डायरेक्ट मान के चलिए, आप यहाँ से उठाकर एक प्लेयर को आप कहेंगे कि चलिए हम बाद में देख लेंगे, किसी को भी रख लेंगे साथ में, किसी को भी ले लेंगे हम T20 वर्ल्ड कप में, तो ये जाती है कहीं ना कहीं उस प्लेयर के साथ जिसको आप लेने वाले हैं, ये सोचकर कि हम T20 वर्ल्ड कप से 10 दिन पहले हम इस प्लेयर को ले लेंगे और T20 वर्ल्ड कप में चले जाएंगे। तो जो एक इतने बड़े कैलिबर के जो प्लेयर थे आपके पास, एक स्पिनर थे आपके पास, आपने कुछ एक नए प्लेयर को भरने के लिए सिर्फ लास्ट मोमेंट पे आपने एक प्लेयर को भर लिया और उनका कोई एक अच्छी तरह टेस्ट नहीं लिया गया, एक अच्छी तरीके से उन्हें परखा नहीं गया, बजाय इसके कि आखिरी के 10 दिन में ले लिया। तो कहीं ना कहीं दो स्पिनर एक प्राइम थे, अब एक स्पिनर रह गए हैं, तो उस एक और स्पिनर की जगह इस टीम में ज़रूर बनती है संदीप के जाने के बाद। बिल्कुल, और यही रीज़न है कि आखिर रिप्लेसमेंट की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि आपको इवेंट्स देखने पड़ेंगे कि इवेंट कौन कौन से आ रहे हैं, और आप ऐसे नहीं कि जैसे मैंने कहा कि मुंह उठा के आप एकदम T20 वर्ल्ड कप 5 दिन पहले किसी को भी ले लिया और फिर कहीं ना कहीं वो भारी रन के लिए चले गए, तो आप फिर उन पे ये ब्लेम डालें कि भाई आप बहुत रन के, क्योंकि वहाँ पर एक्सक्यूजेस का बहाना नहीं, बिल्कुल, क्योंकि आप जिस ग्रुप में आप है वहाँ पर इतनी बड़ी साउथ अफ्रीका को छोड़कर इतनी भी कोई बड़ी टफ टीम नहीं है जहाँ पर हारने के बाद आप ढेरों एक्सक्यूज लेकर बैठ जाए, क्योंकि अभी भी 6 महीने का पीरियड है जिसमें धमाकेदार आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रिपरेशन करने के लिए बहुत वक्त है T20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड, तो ये सोचने वाली बात है। ये तो हमने जाना कि आखिर रिप्लेसमेंट की क्यों जरूरत है। अब देखिए, एक चीज और है कि पार्ट टाइमर ही होता है, ये याद रखिएगा। पार्ट टाइमर ने 1 ओवर में 2 रन देकर 1 विकेट निकाला, वही पार्ट टाइमर अगला ओवर कराने आएगा, वो 25-30 रन भी खा सकता है। यही पार्ट टाइमर्स की खासियत होती है, और T20 में तो ये चीज़ और बढ़ जाती है। अब रिप्लेसमेंट के लिए ऑप्शंस क्या है, एंड यहाँ पर अगर मैं 3 ऑप्शंस के बारे में आपसे जानना चाहूँ, 3 ऑप्शंस कौन कौन से हैं जिनको आपको लगता है कि नहीं ये 3 ऑप्शंस ही कहीं ना कहीं फ्रंट रनर में है, कि इनमें से ही किसी एक को टीम को जो है तैयार करना चाहिए, और इसका जो प्रोसेस है किस तरह से आप तैयार करें उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले वो 3 ऑप्शन जान लें।
बिल्कुल, सूर्य तमांग है, तिलक भंडारी हैं, और उसके बाद बात करें हम यहाँ पर श्याम ढकल हैं। जी हाँ, ये 3 हैं इस बॉलर्स स्पिनर्स जो कहीं ना कहीं अभी फ्रंट लाइन में चल रहे हैं। शायद टीम जो डेली ग्रेट को भी लगता है, और कहीं ना कहीं शायद कप्तान या कोच की नज़र में भी ये 3 होंगे, और जो कि इस पीएम कप में भी खेल भी रहे हैं और अच्छा भी कर रहे हैं, जो कि हम भी कहीं ना कहीं स्कोर कार्ड या जो फॉलो करते हैं कहीं ना कहीं देखने में नज़र आ रहा है कि हाँ शायद ये लोग अच्छा कर रहे हैं। और ये 3 नाम हैं, सूर्य तमांग, तिलक भंडारी और श्याम ढक्कन। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं 3 ऑप्शंस हैं जो फ्रंट लाइन में रहेंगे। अब इन्हीं में, इन तीनों में से किसी एक को आपको पिक करना है। जी हाँ, आप 3 को नहीं ले आ सकते क्योंकि आपको पूरी स्क्वाड एक स्ट्रांग बनानी है, और ऑलराउंडर से भरी हुई स्क्वाड जितनी रहेगी वो बाकी सारी चीज़ों पर भी ध्यान देना है, उसकी बात बाद में करेंगे। लेकिन ये 3 ऑप्शंस हैं जिनमें से कहीं ना कहीं आपको सेलेक्ट करने होंगे कि आप किसके साथ आप जाना चाहेंगे, और ये डिसाइड करना होगा क्या कोच को। ये कोच को कहना कि डिसाइड करना होगा कि वो आखिर किसके साथ जाना चाहते हैं, कि कौन से स्पिनर फिट रहेंगे, ललित राजवंशी का हैंड क्या है, बाकी हमें और कौन से हैंड के प्लेयर चाहिए, ये सब चीजें देखकर संदीप क्या थे। अभी देखिए एक चीज और है, रातों रात तो आपको रिप्लेसमेंट मिलने से नहीं। अब आप ये मत सोचिएगा कि डेल के डी कह रहा है कि आज में से किसी एक को ले लिया तो संदीप की जगह भर गई, बिल्कुल नहीं। संदीप का रिप्लेसमेंट ढूंढने में काफी वक्त लगेगा, लेकिन हाँ शुरुआत तो आपको करनी पड़ेगी। कब तक आप बैठे रहेंगे कि हाँ वो आ जाएंगे या ये आ जाएंगे, ऐसे उम्मीद में बैठे आप नहीं रह सकते। मान के चलिए अभी वो नहीं आए, ये साल भी ऐसे निकल गया या आगे और केस लंबा चला गया, तो फिर क्या होगा? तो फिर वो जगह खाली खाली रह जाएगी। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, आपको फिलअप करना होगा। और उसके लिए प्रोसेस सबसे बेहतर रहेगा कि आप जो है किसी एक प्लेयर को यहाँ पर उठाएं उनके डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस के बेसिस पर, और या फिर जिन्हें आप चाहते हैं कि नहीं ये थोड़े से ललित से इनका अलग हैंड होगा या अलग थोड़े के वेरिएशन इनके पास है, उनको आप पिक करें। और उसके बाद उन्हें लगातार हर यहाँ से जो नेपाल सीरीज खेलेगा अगर T20 वर्ल्ड कप से पहले तक, वहां पर आप उनको ट्राई कर सकते हैं। क्या कहेंगे आप, या इसमें आपका और भी कोई राय है? बिल्कुल सही कहा है आपने, इसमें कोई राय की बात नहीं है। बहुत अच्छा एक प्लान है ये कहीं ना कहीं कि आप उन्हें खिलाएं, मौका दें। टफ मौके अगर आप नहीं देंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्लेयर T20 वर्ल्ड कप जैसे प्लेटफॉर्म के लिए तैयार है? बस अगर आप डरेंगे, सेफ खेलेंगे, अरे यार ये क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की सीरीज है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है, यहाँ पर कैसे डाल दें, तो फिर वो टेस्ट नहीं हो पाएगा ना। बिल्कुल सही कहा आपने। T20 सीरीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है या T20 वर्ल्ड कप में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस, सुपर 8 में जगह, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो जाहिर तौर पर सारे लोग या टीम मैनेजमेंट यही कहेगा कि हमें सुपर 8 में बेहतर जगह चाहिए या बेहतरीन परफॉर्मेंस चाहिए T20 वर्ल्ड कप में अगर जीत से हो। तो ऑब्वियसली T20 सीरीज है और आने वाले जो भी मैचेस हैं उनमें अगर मौका मिले तो बहुत अच्छा होगा इन बॉलर्स में से किसी एक को, क्योंकि जगह वैकेंट है, खाली है, और इन तीनों में से अगर किसी एक को मिलेगी तो वो तैयारी कर पाएंगे T20 वर्ल्ड कप। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ पर वही हमने कहा कि प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ऐसा नहीं कि आपने एक को पिक कर लिया, उन्हें एक सीरीज में खिलाया, एक उस सीरीज के मान लीजिए उस सीरीज में 5 मैच है, आपने एक में खिलाया, फिर वो 4 में डगआउट में बैठे रह गए, ऐसे फिर तो वो तैयार थोड़ी हो पाएंगे। ऐसे वो डगआउट में बैठने की तैयारी करेंगे मैच खेलने के लिए। तो आपको यहाँ पर एक को पिक करना है और बोल्ड थोड़ा रहना है कि हम इनको लगातार हर सीरीज के हर मैचेस में, मेजॉरिटी ऑफ मैचेस में, अगर आप इनको बिठाना चाहे कोई बात नहीं, मेजॉरिटी ऑफ मैचेस में हम इनको मौका देंगे, सामने टफ ओपोनेंट के सामने इनको खड़ा करेंगे, आप कराइए, बॉलिंग कराइए और हमें रिजल्ट्स निकाल कर दीजिए। आप देखिए इस वक्त देखें तो क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की सीरीज आने वाली है जो होम में है, उसके बाद नीदरलैंड और नामीबिया के खिलाफ एक अच्छी क्वालिटी T20 सीरीज होगी, वहां पर मौका है। उसके बाद टीम हांगकांग में जाकर क्वार्टर सीरीज खेलेगी, कनाडा के खिलाफ ओडीआई सीरीज है, उसके बाद ए साइड्स के खिलाफ भी प्रपोज्ड है मार्च में, अगर वो हो जाता तो वहां भी बेहतर रहेगा। उसके बाद आप देखिए प्रीमियर कप है, बहुत सारा जो है मटेरियल है क्रिकेट में अभी, जो इतना सारा क्रिकेट जो अगर उस बॉलर को जो बॉलर आप पिक करेंगे अगर मिल जाता है तो डेफिनेटली वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे और काफी ज्यादा उनके जो आप टैलेंट है या फिर जो उनके जो स्किल्स है उन्हें मैनेज करने में आपको कामयाबी मिलेगी T20 वर्ल्ड कप से पहले। और तब कहीं ना कहीं आपके पास एक ऐसा बॉलर तैयार रहेगा कि नहीं चलिए हमने काफी इन पे काम किया है पिछले 5 महीनों से, पहले का वक्त अभी भी है। ऐसा नहीं है कि कल ही T20 वर्ल्ड कप है, अभी भी आपके पास लगभग 4-5 महीने का वक्त है। और वापस में ऐसा नहीं कि क्रिकेट नहीं है, भर के नेपाल के क्रिकेट मैचेस हैं, उनमें अगर यूटिलाइज अच्छे से किया गया तो डेफिनेटली आप एक अच्छा खासा स्पिनर ललित राजवंशी के साथ 2 पेयर में लेकर जाएंगे, प्योर 2 स्पिनर्स उसका आपकी स्क्वाड में होगी। आपको फिर पार्ट टाइमर्स या इन सबसे काम चलाना नहीं पड़ेगा या किसी और के भरोसे या किसी बैट्समैन को आकर बॉलिंग कराकर इस सब की उम्मीद नहीं रखनी पड़ेगी। तो ये एक चीज है यहाँ पर रिप्लेसमेंट के तौर पर। ये 3 ऑप्शंस हैं। इन 3 ऑप्शंस में से आपको क्या लगता है कि कौन सा ऑप्शन सबसे बेहतरीन रहेगा जिस पर अभी से काम शुरू किया जाए, और T20 वर्ल्ड कप में अगर संदीप नहीं आते हैं तो फिर उनको कहीं ना कहीं उसकी जगह पर जगह मिले और अल्लाह ताला के साथ वो कहीं ना कहीं T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड में जाए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बाकी उम्मीद है कि जिन्होंने भी एक सवाल पूछा था उनका आंसर हमने यहाँ पर दे दिया है। बाकी बने रहिए चैनल के साथ। अंडर 19 वर्ल्ड कप की भी कई सारी वीडियोस हमने कल डाली हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर एक बार जरूर चेक करिए। बाय।